Hey everyone, welcome back to my channel Learn and Earn. So today we are going to come up with class 10th political science, gender, religion and caste. So gender and politics. सबसे पहले हमें चैप्टर के नाम से हमें क्या समझ में आता है कि हम यहाँ पे जेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, धर्म के बारे में बात कर रहे हैं और कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर ये चैप्टर जो है वो स्टैंड करेगा। जेंडर एंड पॉलिटिक्स, स्टार्टिंग ही हमने कह दिया कि हमने जेंडर और पॉलिटिक्स से करना है, तो फिर करते हैं इसकी भी शुरुआत। तो जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज़ अ काइंड ऑफ हेरेरिकियल social division. It is not based on biology, it is based on social expectations and stereotypes. It appears to be natural and unchangeable. जब हम जेंडर की बात करते हैं ना पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो हमारा ये मतलब नहीं होता कि जो मेल है और जो फीमेल्स हैं उनकी बिल्डअप में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें कितना डिफरेंस है, हम उसकी बात नहीं करते। लेकिन जेंडर डिवीजन या जेंडर पॉलिटिक्स में ये चीज़ बताता है कि क्या काम है जो ज़्यादा सोशल एक्सपेक्टेशंस जो निभा सकता है या सकती है, ठीक है। सकती तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि फीमेल को तो ये कहा ही नहीं जाता कि तुम बाहर आके काम करो। देखो ये भी क्या होता है कि इसका भी एक प्रॉपर एक हिस्ट्री था कि जो बहुत जब स्टार्टिंग में क्या हुआ कि लड़के क्या करते थे, वो जाके बाहर काम करते थे। तो जो लोग बाहर बैठ के देखते थे तो उनको ये लगता था कि हाँ लड़का तो भाई सारा काम करता है, लेकिन लड़कियां तो घर के अंदर काम करती थी, तो उनका काम किसी ने देखा ही नहीं। इसीलिए जो जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर है इसीलिए किया गया। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि ये लड़कियों का काम है ये लड़कियां करेंगी और ये लड़कों का काम है ये लड़के करेंगे। लेकिन थैंकफुली इस जनरेशन या एंड फर्दर जनरेशन्स में भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम अब ये सारे बैरियर्स जो है हटा रहे हैं। लड़कियां भी लड़कों वाला काम कर रही हैं और लड़के भी कर रहे हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स की, वही मैंने आपको बताया सोशल एक्सपेक्टेशंस की। हाँ कुछ लोगों को एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि नहीं जो लड़कियां हैं वो घर का काम कर लेंगी, अच्छे से समेट लेंगी, अच्छा करेंगी, ठीक है। और कईयों को ये होता है कि हाँ लड़के बाहर का काम आराम से संभाल लेंगे, उनके लिए वो काम ईजी है करना। फिर ये एक नेचुरल और एक अनचेंजेबल डिवाइस भी लगता है कभी कभार, क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ माइंडसेट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम उन्हें चेंज कर ही नहीं सकते, आप नहीं कर सकते चेंज। और वो इतने नेचुरली अपीयर होते हैं और वो अपीलिंग भी बहुत होते हैं। अगर कोई चीज़ हो रही है ना, तो अगर वो नेचुरली है, मतलब काफ़ी ग्रुप ऑफ पीपल कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, तो वो आपको अपील कर ही लेगी, अपनी तरफ खींच ही लेगी। ये था हमारा जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर। उसके बाद है पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन ऑफ लेबर। सो ये भी डिफरेंट है, ठीक है। प्राइवेट डिवीजन ऑफ लेबर, इसका मतलब जो घर के अंदर काम हो रहा है, जो लड़कियां थी, विमेन थी, लड़कियां नहीं कहेंगे हम, महिलाएं थी, उनको वो रिस्पॉन्सिबल थी घर का सारा काम करना, टू रेज देयर चाइल्ड, रेज मतलब उन्हें बड़ा करना, उन्हें उनकी तरफ देखना, उनका देखभाल करनी, ठीक है। ये सारा काम होता था लेडीज़ का, ठीक है। प्राइवेट डिवीजन। पब्लिक डिवीजन ऑफ लेबर में तो जो काम घर के बाहर होता था वो सारे काम जो थे वो लड़के करते थे, ठीक है, वो लड़के करते थे। क्यों? क्योंकि देखो जो काम ये शुरुआत से ये माइंडसेट यही रहा है कि लड़कियां जो है वो घर के अंदर का काम करती हैं, घर का काम करती हैं, घर के बाहर का काम वो नहीं कर सकती। लेकिन आजकल मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है और मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आउटसाइड वर्क डन बाय वीमेन नॉट वैल्यूड एंड रिकग्नाइज्ड। देखो कुछ लेडीज़ होती हैं वो जाती हैं बाहर काम करती हैं, कुछ जाती हैं, सारी नहीं जाती, तो वो भी चीज़ जो है वो अनवैल्यूड रहती है, उन्हें अनरिकग्नाइज्ड रखते हैं। जैसे गांव में क्या होता था, पानी भरना, फ्यूल वुड लेके आनी, फ्यूल वुड यानी जो लकड़ बालनी उन्होंने खाना बनाने के लिए, खेतों में काम करना जाके, ये सारे काम
वैल्यू करता ही नहीं था कोई भी, ना कोई सोचता था कि हाँ यार लड़कियां भी कर सकती हैं। फिर अर्बन एरियाज़ में क्या था, जितनी भी पुअर वुमेन थी वो डोमेस्टिक हेल्पर्स हम कह सकते हैं मेड्स होती हैं। फिर जो मिडिल क्लास वुमेन थी वो ऑफिस में जाती थी। वी कैन से दैट द मेजोरिटी ऑफ वुमेन डू पेड वर्क एज वेल एज हाउस होल्ड वर्क, बट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट वैल्यूड एंड रिकोगनाइज। कि मैं आपको इसका ना एक मैं बताती हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि जब हम काम देखो, यूनिटी तो बहुत है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 5-6 औरतें जा रही हैं 10 औरतों में से, 3-4 औरतें जा रही हैं ऑन एन एवरेज काम करने बाहर, तो दे आर उन्हें वैल्यू नहीं करेंगे, उन्हें रिकग्नाइज नहीं करेंगे। यही अगर सारी की सारी वुमेन बाहर जाए निकले कि हमें तो भाई चाहिए नौकरी भी, हमें भी इंडिपेंडेंट रहना है, तो वो चीज़ जो होती है वो रिकग्नाइज होगी। अगर कुछ लोग जाएंगे तो कुछ ही लोग उनको रिकग्नाइजेशन नहीं मिलेगा। अगर सभी जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे, तो उनका कंट्रीब्यूशन को भी वो वैल्यू करेंगे। देन इज फेमिनिस्ट मूवमेंट। A feminist believes in the equal rights for women. There have been agitations with the demands like raising the political and legal status of women, voting rights for women, improving educational and care opportunities, some radical demands of equality of women in personal and family life. मतलब फेमिनिस्ट मूवमेंट्स अब क्या थी? सबसे पहले फेमिनिस्ट क्या होता है? दोज हु बिलीव इन द इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, दे आर नोन एज फेमिनिस्ट। ठीक है, फिर उनके ना कुछ डिमांड्स भी थे। व्हाट वर देयर डिमांड्स? सो देयर डिमांड्स वर कि सबसे पहले तो पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस जो होना चाहिए वुमेन का, उसे तो बढ़ा दो, रेज कर दो उसको। फिर जो वुमेन है उनके लिए वोटिंग राइट्स भी कर दो। दूसरा, उनकी एजुकेशनल, उनकी केयर अपॉर्चुनिटीज़ को भी इम्प्रूव करो। और लास्ट वाला था कि कुछ ऐसे भी डिमांड्स रखी कि जो विमेन होनी चाहिए उसे इक्वालिटी मिलनी चाहिए पर्सनल लाइफ में भी और फैमिली लाइफ में भी। मतलब अगर वो बाहर काम करने आ रही है तो उसका पेड वर्क भी सेम होना चाहिए। अगर लड़का कर रहा काम तो ये नहीं कि अगर लड़का कर रहा काम तो उसे 50,000, लड़की कर रही है तो उसे 25,000। हालांकि ये बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी टर्म है, लेकिन फिर भी वाई नॉट? अगर दोनों लोग हैं, दोनों सेम आवर्स वर्क कर रहे हैं, सेम तरह का काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों? उसे ज़्यादा और मुझे कम क्यों? वो नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने फेमिनिस्ट मूवमेंट्स में ये डिमांड्स रखे। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। इंडिया में ये बहुत गंदी सोसाइटी होती है, एक गंदी सोच होती है लोगों की। वो सोच ये होती है कि जो वुमेन है वो कुछ नहीं कर सकती, एंड दैट इज़ द रियलिटी कि इंडिया में ऐसे लोग सोचते हैं। और ये इंडिया ही ऐसा है, हर कोई ना, देखा जाए तो हर कंट्री जो है ना वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है इन सभी चीज़ों से। वो अब इन चीज़ों को अपना कोई चीज़ इसको प्रेफर ही नहीं करता। मतलब कोई भी इसकी तरफ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर देखता ही नहीं है। हमारा इंडिया पीछे क्यों? क्योंकि हम फिर वही पुरानी सोसाइटी वाली चीज़ों को साथ साथ लेके जा रहे हैं। वो साथ साथ लेके जा रहे हैं, वो हमारे काम में हमारी डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। ये सारी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमें इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जब हम फ्यूचर में कुछ बने तो हम ये सारी चीज़ें फॉलो ना करें। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा ही फ़ायदा है, कंट्री डेवलप होगी, मोर इनकम सोर्स। ठीक है। आर्स इज़ अ पैट्रियर्कल society ruled by father where women face disadvantages, discrimination and oppression in many ways. Low female literacy rate, low proportion of women in paid jobs, unpaid work of women is not valued, disparity in salaries and wages for the same job, preference of son and sex selective abortions, crime against women. देखो, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना विमेन के ख़िलाफ़, वो इस तरीके से होता है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये कहते हैं कि फ़ादर जो है वो रूल करता है फैमिली को। कि मतलब अगर फादर ने कह दिया कि दिस इज़ द थिंग, देन नोबडी हैज़ द गट्स टू फेस दैट कि हाँ भी अगर उन्होंने कह दिया तो उन्होंने कुछ सोच के सही कहा होगा, तो हमें उसको नहीं। तो इससे क्या होता है, जो विमेन होती है उसको काफ़ी सारी डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेजेस होते हैं, उन्हें सप्रेस किया जाता है
कैसे? देखो, लो फीमेल लिटरेसी रेट, सबसे पहले तो कईयों को तो पढ़ाया ही नहीं जाता, ठीक है। जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हाँ अच्छा फीमेल है, मतलब लड़कियां हैं, मतलब इन्होंने पढ़ लिख के भी क्या ही कर लेना, फिर इनको वापस इनकी शादी कर देनी है, तो तब भी इन्होंने घर का काम करना है, इनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, इतना पढ़ा देना है कि बस हाँ भी कि हाँ हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसलिए लो फीमेल लिटरेसी रेट है। फिर जो विमेन है उनको सेम जॉब के लिए अच्छा, लो प्रोपोर्शन ऑफ विमेन इन पेड जॉब्स, बहुत कम लड़कियां हैं, बहुत कम महिलाएं हैं जो ज़्यादा पैसे वाली जॉब्स करती हूँ, बहुत कम प्रोपोर्शन है उनका। अनपेड वर्क फॉर women इज नॉट वैल्यूड। An Indian woman works 1 hour more than average man, yet her unpaid work is generally not given importance. घर का काम करते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं वो ये कहेंगे कि तुमने घर का काम ही तो किया है और क्या किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन असल में बात ये होती है कि जहाँ पे जो लड़के हैं वो जब बाहर जाते तो उन्होंने एक स्पेसिफिक काम करना होता है, उनका माइंड एक स्पेसिफिक काम में ही रहता है, ये नहीं होता वो 3-4 जॉब्स नहीं कर रहे होते हैं, वो एक ही जॉब कर रहे होते हैं। अगर हम एक नॉर्मल मैन की बात करें तो ना, तो फिर वो एक ही काम कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो महिलाएं हैं जो घर का काम करती हैं उनका ये होता है कि हाँ अभी खाना बना लिया है, कपड़े धोकर आने हैं, कपड़े धो लिए हैं, प्रेस कर लेते हैं, टीवी वगैरह तो चलो छोड़ ही दो, और फिर बाकी काम करना होता है उन्होंने, पूरा दिन ये लग जाता है, खाना बनाने में ही टाइम लग जाता है, तो फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी वैल्यू नहीं की जाती। डिस्पैरिटी इन सैलरीज एंड वेजेस फॉर द सेम जॉब, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेम जॉब होती है फिर भी वुमेन को जो है कम पैसे मिलते हैं। फिर प्रेफरेंस फॉर सन एंड सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस, जो अबॉर्शंस होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, जो चाइल्ड जेंडर रेशियो होता है वो कम हो गया है, क्योंकि सॉरी ओके, तो इसमें असल में ये होता है कि मैंने आपको बताया ना कि अब जैसे क्या सोचते हैं आजकल फैमिलीज, आजकल नहीं पहले गांव में आजकल होता होगा ऐसे, वो ये सोचते हैं कि हाँ अगर लड़का होगा तो जब वो बड़ा हो जाएगा उसकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर पे एक बहू आएगी और वो हमारा सारा मतलब ध्यान वगैरह रख लेगी, इसीलिए सन की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है। तो वो क्या करते हैं, वो पहले जेंडर रिवील करवाने वाला सिस्टम होता था पहले, तो वो करवा देते थे। अगर तो बच्ची होती थी मतलब गर्ल चाइल्ड होती थी तो उसको अबॉर्ट करवा देते थे, तो इसे हम कहेंगे। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ हुई है पंजाब में, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट विमेन। अब बात भी सही है, लोग कहते हैं कि क्यों भेजना मतलब लेडीज़ को बाहर, सेफ नहीं है, लेकिन अनसेफ भी तो हम ही बना रहे हैं, हम ही अनसेफ बना रहे हैं ना। देखो अब अगर कोई विमेन है वो काम करना चाहती है बाहर को, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि वो सिर्फ दोपहर तक ही काम करेगी, बाद में घर आ जाएगी इस डर से कि अब बाहर जो है मेरे लिए अनसेफ है, मतलब कि शाम हो गई और अब वो बहुत मेरे लिए अनसेफ है, मैं बाहर नहीं काम कर सकती। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो लोग इस चीज़ को अनसेफ बना रहे हैं, लड़कियों को बाहर जाने से मना कर रहे हैं, उनको बाहर जाने का डर है जिन लड़कियों को, जो लोग ये चीज़ कर रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं अनसेफ ये वुमेन के लिए, उन्हें इस चीज़ का डर होना चाहिए, ठीक है। विमेन को कभी नहीं होना चाहिए डर कि हाँ भी मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। काफ़ी हैरेसिंग होती है, एक्सप्लॉयटेशन होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है वर्क प्लेसेस पे, लेकिन हम कभी भी विमेन को इस चीज़ को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, उन्हें हमेशा इसका डटकर सामना करना चाहिए। देन विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि अब पॉलिटिकल सिस्टम में उनका क्या रोल है।
Different feminist and women's movement have demanded more and more representation of women in elected bodies. The proportion of women in Lok Sabha has been very low. The current percentage of women is 12.5% of MPs in Lok Sabha. In 1951, there were 22 women MPs, whereas in present Lok Sabha there are 66 women MPs. In state assemblies, it is even low, 5%. India is among the bottom group of nations behind several developing countries of Africa and Latin America. मतलब कि जो विमेन है उसकी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है ना यहाँ पे इंडिया में वो बहुत लो है. देखो जो करंट परसेंटेज है ना विमेन की अभी 12.5% है एमपीज़ की लोकसभा में. 1951 के दौरान या 22 वुमेन जो थी वो एमपीज़ थी. लेकिन अगर हम आज की बात करें आज की लोकसभा के बारे में तो 66 वुमेन जो हैं वो एमपीज़ हैं. स्टेट असेंबलीज़ का तो इससे भी बहुत बुरा रेट था, वो था 5%. तो जो इंडिया था वो बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस बिहाइंड सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज, वो नीचे आता है, इज़ अमंग द बॉटम ग्रुप. वो नीचे से ऊपर, मतलब इंडिया जो है वो पीछे से पहले है, लास्ट से पहले है. क्यों? क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो इसी चीज़ से जा रही हैं. देखो अगर हम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उसकी वुमेन की डेवलपमेंट, लिटरेसी रेट, डेथ रेट वगैरह हमें ये सब जानने की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी हम डिक्लेयर कर सकते हैं ना कौन सी कंट्री डेवलपिंग है और कौन सी कंट्री नहीं है. सोल्यूशन टू वुमेन्स लोअर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. अब इनकी लो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले लीगल प्रोविजंस होने चाहिए, फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन जो है इलेक्टेड बॉडीज में. फिर दूसरा है रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स इन द लोकसभा. The bill regarding the provision is pending because of lack of consensus among parties over the issue. The gender division should get expression in politics as it helps the disadvantaged groups. इन्होंने ये क्या है कि लीगल प्रोविजंस बना देनी चाहिए, एक फेयर प्रोपोर्शन होना चाहिए फॉर अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज. एक प्रोविजन ही बना देनी चाहिए. फिर रिजर्वेशन कर देनी चाहिए 1/3 ऑफ द सीट्स इन लोकसभा विमेन के लिए. और ये बिल अभी भी पड़ा हुआ है, ये पेंडिंग में है. क्यों? क्योंकि इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि ये बिल पड़ा है. ठीक है, जो आम जनता है उन्हें पता ही नहीं है कि ये पड़ा हुआ है बिल. और जो पार्टीज़ हैं वो इस इशू को भी बहुत बड़ा इशू बना रही हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है, उन लड़कों को या उन आदमियों को ये लगता है कि अगर लेडीज़ आ जाएंगी तो उनकी सीट खतरे में है. ठीक है, द जेंडर डिवीजन शुड गेट एक्सप्रेशन. जो पॉलिटिक्स में है ना, जो जेंडर डिवीजन वो ख़त्म हो जाना चाहिए. क्योंकि इससे क्या होगा, जितने भी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं ना, जिनको भी एडवांटेज नहीं मिलता उन्हें मिल जाएगा. रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका. ठीक है, फिर उसके बाद कास्ट आएगा. तो ये वाला टॉपिक हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. टिल द टाइम, बाय फॉर नाउ, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.